इजीली डन कर लोगे। पहली बात, क्या क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करेंगे, क्या लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ग्राफ खुलने वाला है ऊपर। पहला हो गया केस, पहला केस क्या होगा, ग्राफ खुलने वाला है ऊपर, ठीक है। दूसरा, इसके फैक्टर्स गिराओ, फैक्टर्स गिरने के बाद में आया क्या, x -2 x -3, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आने वाली है और x की वैल्यू 3 आने वाली है। ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पर लोकेट कर दो, दोनों पॉइंट x एक्सिस पर लोकेट करो, तो ये आ गया तुम्हारा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो ये दोनों पॉइंट जो फैक्टर गिरे ना, x -2 x -3, यहाँ से x = 2 और यहाँ से x = 3, ये पॉइंट आ गया 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, राइट। दोनों का सेंटर यहाँ कहीं तो भी आएगा, ये ऐसा, ओके। एक रफली एक निकालो और बस ये 2 से जाने वाली, ये 3 से जाने वाली, ये वाली, ये ग्राफ है x² - 5x + 6 का। थोड़ा मजेदार है, ओके। तो क्वाड्रेटिक कोई भी आओ सर, 6 ग्राफ आएंगे, अभी 6 ग्राफ के लिए एक लेक्चर लगता पूरा, लेकिन अभी अपन ने सिर्फ पहला केस लिए। पहले केस में क्या करें कि क्वाड्रेटिक दिया गया था, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना, तुमको 6 ग्राफ कैसे भी आने दो ना, 6 ग्राफ कैसे भी आने दो, पहले चेक करेंगे कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो वो अगर पॉजिटिव है तो समझ लेना कि अपने ग्राफ का मुंह खुलने वाला है ऊपर। अगर ये निगेटिव रहता था तो ग्राफ का मुंह जाता था नीचे। सपोज करो यही कैसे सा उल्टा रहता था तो हम इसको ऐसा करके ऐसा कर लेते थे, बराबर है। तो ये मुंह ऊपर खुल गया। दूसरी बात, मुंह ऊपर खुल गया, पहले ग्राफ अपसाइड चला गया, मान के चल गए। फिर दूसरी बात, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद में इसके फैक्टर्स गिरे x -2 x -3, ये तो मैं निकाल देते तुमको क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स, ये निकाल लिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले 2 और एक x की वैल्यू निकाले 3, ये x की वैल्यू 2 और 3 को लोकेट कर दिए, मतलब ग्राफ यहाँ से जाने वाला है, ग्राफ यहाँ से जाने वाला है। ये बेसिकली इसके रूट्स है, ये बेसिकली इसके क्या है, रूट्स है। तो अगर ये ग्राफ रूट, अच्छा रूट ये वर्ड आता है, रूट कीवर्ड में बाद में ध्यान देना, 1-2 ग्राफ होने के बाद बताऊंगा कि रूट पर क्वेश्चन आया हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर टच कर देता हूँ, अभी भूल जाएंगे। सपोज करो ये ग्राफ दिया गया और तुमको ऐसा कुछ तो भी दिया गया ये, और बोला गया ऐसा ग्राफ दिया, कुछ भी रफ ग्राफ दिया गया और बोला गया व्हाट आर दी नंबर ऑफ रूट्स। तो देखो रूट्स निकालने का फॉर्मूला अलग, तुम्हारे लिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक ये है कि वो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट करा। रूट का मतलब वो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट करा। कट करेगा मतलब देखो यहां पर कट करा 1, यहां पर कट करा 2, यहां पर कट करा 3, तो ये ग्राफ के लिए रूट कितने हो गए, 3 रूट है। अच्छा उसी तरह यहां पर कितने रूट है, 1 है और ये 2 है। वैसे भी क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट निकलते ना, तो वो दोनों रूट x = 2 और x = 3 है। अब देखो कंडीशंस कैसी कैसी बनती। सर अगर इसके फैक्टर नहीं गिरे तो, पहली कंडीशन फैक्टर गिरे तो ठीक है तुमने निकाल लिए, अगर फैक्टर नहीं गिरे तो की कहानी। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें, वर्टेक्स, फॉर्मूला फॉर वर्टेक्स। ये जो है ना नीचे वाला पॉइंट, ये वाला, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये सबसे नीचे का, यानी इसके नीचे जाने वाला नहीं, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा ग्राफ की तरफ ऑब्जर्व करना, मैं जो बोल रहा हूँ इधर ध्यान दे रहे हैं, वर्टेक्स की तरफ ध्यान देना। मतलब ये वो टॉपिक है, मतलब मैं बताता हूँ, जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था 2012 में, तो क्या था, हमने करियर पॉइंट का हेड बनाया, करियर पॉइंट लाए थे, मज़ेदार है वे। तो ये टॉपिक पर मेरा डेमो था 15 मिनट का, जो चला था 6 घंटे, बराबर। तो कहने का मतलब अपन एक इस बुक भी लिख सकते, पर तुम्हारे लिए सारी बातों को कट करके एकदम काम की चीज़ें पर ला रहे अपन। वर्टेक्स पॉइंट आता, वर्टेक्स का मतलब क्या होता, इधर बस लड़के वाले आते थे कम, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता, इन जनरल वर्टेक्स का मतलब ऐसा पॉइंट कि जिसके पहले का ग्राफ और जिसके बाद का ग्राफ में फर्क हो। जैसा ये अगर वर्टेक्स बोले तो इसके पहले का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा था, यानी डिक्रीजिंग, और ये पॉइंट के बाद में ग्राफ जा रहा ऊपर, यानी इंक्रीजिंग। तो अगर जैसा होता है, चोटी वाली कहानी, तुम एक पहाड़ पर चढ़ रहे, पहले चढ़ते गए, फिर बाद में वहां पर रुक गए, वो वर्टेक्स हुआ, और फिर वो साइड से उतर गए। बात समझ में आ रही है। तो वर्टेक्स का ये, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, बस खत्म कर देंगे इसको, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट,
वर्टेक्स का इसको देखेंगे बाद में। अभी एक ग्राफ थोड़ा एक ट्राई करो, बोला एक ग्राफ देता हूँ तुम्हारे को, राइट ऑन ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ जिसके फैक्टर्स कितने, बैच है तुम्हारे अभी, एक्स स्क्वायर इसके बाद बैच है कि छुट्टी है बायो, राइट ऑन ड्रॉ दी ग्राफ फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ओके, पहली बात तो अपसाइड है -8, अच्छा -8 प्लस फैक्टर तो गिर जाती है। ओके निकालो भाई साहब, दांत मत दिखाओ, निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, ये ग्राफ अपसाइड है, ठीक है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है पहला। दूसरी बात इसके फैक्टर्स 7 1 -8 प्लस 1, अच्छा ये ऐसे आएंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 8, एक्स कॉमन निकलेगा, x माइनस 8 प्लस 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 8, तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से हम बोल सकते कि x की वैल्यू एक तो 8 है और एक तो -1 है, ठीक है, आ गया। ग्राफ निकालेंगे कुछ ऐसा, यानी 8 एंड -1 है, तो -1 कहीं तो यहाँ रहेगा, ये -1, और x इज इक्वल्स टू 8 जो है वो कहीं तो यहाँ रहेगा, ओके, और 8 और 1 के बीच में, तो ये बड़ा सा मुंह खुलेंगे इसका ऐसे, यस, ये ग्राफ है ये वाला, ठीक है। तुम्हारी टेस्ट वगैरह बोली हुई है कि ये संडे को 11 को, ठीक है, दे बाकी की बात करेंगे, बाकी देखेंगे अगले लेक्चर में।